फ्रेंड्स, वेलकम फॉर वन मोर वीडियो फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे अल्केन्स के बारे में, जो कि हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओवर हुआ था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमको सिर्फ अल्केन का ही नहीं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो जिस केमिकल कंपाउंड के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, पहले उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल रिएक्शन एंड देन यूजेस, इस फ्लो में पढ़ना ही है। तो हमारा क्या हो चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस क्या, ठीक है, विदाउट एडिंग एनी केमिकल, ठीक है, आप क्या क्या पता कर सकते हो उसके बारे में। नंबर एक, आप पता कर सकते हो पोलैरिटी के बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, रिलेटिव सरफेस एरिया के बारे में, कलर एंड ऑर्डर के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में, एंड देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इलेबोरेट करके अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं। हमको इन चीज़ों को लेकर रट्टा नहीं मारना है, चाहे आप JEE दो, चाहे नीट का एग्ज़ाम दो, ठीक है। एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम समझ कर लेते हैं इसको। सबसे पहले पोलैरिटी। अब ये पोलैरिटी क्या होती है, कब जनरेट होती है, उसके बारे में आप एक बेसिक सी चीज़ देखो। देखिए, जब दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग होती है और उनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है उसका डिफरेंस अच्छा खासा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लस पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड जनरेट होता है। सपोज कर लो मैं बात करता हूँ HCl की, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन कार्बन की बॉन्डिंग या कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए यहाँ पर जो पोलैरिटी रहेगी वो कुछ भी नहीं रहेगी। ये जो बॉन्ड रहेगा नॉन पोलर बॉन्ड आने वाला है, समझिए, ठीक है। जो अल्केन्स है इनके अंदर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड्स। ये एक पहला चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पर नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स कैसे हैं, नॉन पोलर, ठीक है। पोलैरिटी क्या हो गई, पोलैरिटी हो गई आपकी नॉन पोलर। ओके, नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, ठीक है, दो एलिमेंट्स, दो एटम्स को आपस में जोड़कर रखने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। अब अगर दो चार्जेस को अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव को बांध कर रखना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, जो कि पोलर बॉन्ड्स में आता है। लेकिन ये बॉन्ड्स पोलर नहीं है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, तो नॉन पोलर फोर्सेस के, नॉन पोलर बॉन्ड्स के लिए वैन वॉल्स फोर्सेस, कौन से फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर, ठीक है, देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करता है किस चीज़ के ऊपर से, रिलेटिव सरफेस एरिया के ऊपर से। किसके ऊपर से, रिलेटिव सरफेस एरिया। मतलब क्या है कि जो लीनियर चेन का हाइड्रोकार्बन होते हैं, लीनियर चेन जो होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, H H H, ठीक है। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हेक्सेन, एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। इसी को आप अगर क्या करो, ब्रांच चेंज में कन्वर्ट कर लोगे तो जो उसका रिलेटिव सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। ब्रांच वाले का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रिलेटिव सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे एरिया कैसे हो जाएगा, कम होता चले जाएगा। तो जब, ठीक है, एरिया कम होगा तो क्या होगा, फोर्स भी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है विद एरिया। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एरिया डिक्रीज तो फोर्स भी डिक्रीज। अब हमारा फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या मतलब मिला कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, जो स्ट्रेट चेन अल्केन होंगे, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के। थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। और थर्ड पॉइंट में हमको क्या मालूम पड़ा कि जो सरफेस एरिया वो स्ट्रेट चेन का ज़्यादा है। कलर एंड ऑर्डर, तो जो अल्केन्स होते हैं वो एट रूम टेम्परेचर पे कलरलेस
एंड ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें कोई खुशबू नहीं होती है और कोई पर्टिकुलर कलर भी नहीं दिखता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलर लेस, ऑर्डर लेस हो गए। फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो कार्बन नंबर 1 to 4 है वो गैस है, जो 5 to 17 है वो लिक्विड है, एंड देन 18 ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड है। ओके, 1 to 4 गैसेज है, 5 to 17 लिक्विड है, एंड देन 18 ऑनवर्ड जो है आपके वो सॉलिड है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया। और फिजिकल स्टेट किस चीज़ से डिसाइड हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे वैसे वो और तेज़ बांध कर रखेगा। तो जितना बांधेगा उतना ही वो क्या कॉम्पैक्ट बनेगा, तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। लास्ट हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये सारी चीज़ें सुनकर आपको दिमाग में तो आ गया रहेगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। नंबर 1, जैसे जैसे कार्बन की संख्या इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ओके, ये समझ गया रहेगा, बहुत ईजी है। जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी इंक्रीज होगा। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, अगर सेम कार्बन है, सपोज कर लो यहाँ पर ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो जो स्ट्रेट चेन रहेगा, स्ट्रेट चेन, और 6 कार्बन का कोई ब्रांच चेंज रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, वो कम होने वाला है। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जैसे जैसे, ठीक है, न कार्बन लॉन्ग चेन में इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इंक्रीज होगा। मतलब ये है कि जो स्ट्रेट चेन है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द अल्केन्स विद ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, फिजिकल स्टेट बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। रटने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में रखो। क्या है यहाँ पर, रिवाइज कराता हूँ फटाफट। यहाँ पर पोलैरिटी नॉन पोलर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो, ठीक है, जो स्ट्रेट चेन रहेंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और ब्रांच चेन में कम है, ठीक है। रिलेटिव सरफेस एरिया ये भी किसके अंदर है, ये स्ट्रेट चेन का ज़्यादा, ब्रांच चेन का कम है। कलर एंड ऑर्डर दोनों भी लेस है, कलरलेस ऑर्डरलेस है। फिजिकल स्टेट 1 to 4 गैस, 5 to 17 लिक्विड, 18 ऑनवर्ड सॉलिड, एंड देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। ये रहा हमारा फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्केन के केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा ये फैमिली बन रहा है, एक बड़ा सा ग्रुप बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये बातें पहुंचा सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।